हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्वार्टाइल और आज हमारी सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज़ इस तरह से होती है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। फ्रीक्वेंसी है 2, 9, 6, 5, 7 एंड 8। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। ये सीरीज़ है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। इसके बाद में फाइंड करेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22, 29 एंड 37। n इज इक्वल टू 37। अगर हमें फाइंड करना है Q1 तो फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। अगर हमें फाइंड करना है Q2 तो फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। अगर हमें फाइंड करना है Q3 तो फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। यानी कि ये वही फॉर्मूले हैं जो इंडिविजुअल सीरीज़ में होते थे। डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वार्टाइल फाइंड करने के फॉर्मूले सेम हैं। अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है यहाँ पर Q1 क्या आएगा 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 38 डिवाइडेड बाई 4, रिजल्ट आया 9.5 आइटम। अब हम चेक करेंगे 9.5 CF में कहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ होगा। तो ये जो वैल्यू आई दैट विल बी वैल्यू ऑफ Q1। ये Q1 की वैल्यू होगी। तो Q1 होगा 20। इसी तरह से अगर हमें Q2 फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मीडियन का फॉर्मूला। तो Q2 की वैल्यू है वो मीडियन की वैल्यू होती है। इसी तरह से Q3 फाइंड करना हो तो 3 इंटू 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। फिर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आइटम आएगा वो देख लेंगे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ इंक्लूड होता है और उसकी वैल्यू ले ली जाएगी। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में क्वार्टाइल की कैलकुलेशन की जाती है। अब हम करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल की कैलकुलेशन। कंटिन्यूस सीरीज़ कुछ इस तरह से होती है। क्लास इंटरवल्स होते हैं इसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सबसे पहले हमें चेक कर लेना है सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है सीरीज़ एक्सक्लूसिव मोड में है या नहीं है। एक्सक्लूसिव मोड किसी भी क्लास की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ले लेंगे हम यहाँ पर 5, 10, 5, 15 और यहाँ पर ले लेते हैं 25। ये फ्रीक्वेंसी मान लो हमने ले ली है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम CF फाइंड कर लेंगे। कितना आया 5, 15, 20, देन 35 एंड 60। n की वैल्यू हो गई 60। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए
मीडियन की तरह ही दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला फॉर्मूला हमें देगा क्वार्टाइल क्लास और दूसरा फॉर्मूला देगा हमें क्वार्टाइल की वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमें Q1 फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Q1 का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ आइटम। अगर फाइंड करना होता Q2 तो फॉर्मूला हो जाता 2n अपॉन फोर्थ आइटम, और अगर फाइंड करना होता Q3 तो होता ये 3n अपॉन फोर्थ आइटम। n की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 4, 15th आइटम आया। 15th आइटम कहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ पर इंक्लूड होगा CF में। तो हमारी Q1 क्लास कौन सी होगी, ये वाली क्लास 10 to 20। इसके बाद फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। जो मीडियन का होता था लगभग वही है, मीडियन में n/2 होता था, इसमें आएगा n/4। पुट कर देंगे वैल्यू को। Q1 इज इक्वल टू L1 का मतलब है 10 प्लस n/4 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 15 माइनस CF, इससे ऊपर वाला माइनस CF कितना आया 5 डिवाइडेड बाई F, इसका F कितना है 10 इंटू क्या आया, गैप कितना है I 10 का गैप, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 एंड Q1 इज इक्वल टू 20। इस तरह से हम Q1 की कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए हमें फाइंड करना होता है यहाँ पर इसी क्वेश्चन में Q3, तो फॉर्मूला होता साइज ऑफ 3n डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है यहाँ पर 45th आइटम। कहाँ इंक्लूड होता, यहाँ इंक्लूड होता। तो हमारी Q3 क्लास कौन सी आती, ये वाली 40 to 50। यहाँ पर L1 क्या होता 40, CF क्या होती ये वाली वैल्यू 35, F होता 25 और I होता गैप कितने का है 10 का। इस फॉर्मूले में हम इसको रखते, यहाँ पर 3n हो जाता। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। Q3 फाइंड करेंगे तो L1 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अगर हमें Q2 निकालना होता है यहाँ 2n आएगा, Q1 निकालना है तो n/4 आएगा, Q3 निकालना है तो 3n/4 आएगा। इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में कैलकुलेट करते हैं किसको, क्वार्टाइल को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला टॉपिक, क्वार्टाइल हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं डिसाइल। डिसाइल क्या होता है, किसी सीरीज़ की वो वैल्यू जो सीरीज़ को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करे, डिसाइल होती है। किसी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे वो मीडियन होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो क्वार्टाइल होता है, और 10 पार्ट्स में अगर डिवाइड करे तो वो डिसाइल होता है। डिसाइल को D से डिनोट करते हैं हम। जिस तरह क्वार्टाइल सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन क्वार्टाइल की वैल्यू 3 होती हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक उसी तरह से डिसाइल सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट इनकी वैल्यू होती है 9, शो होती हैं D1 D2 D3 D4 से लेकर D9 तक, लाइक दिस। मीडियन सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है मगर वैल्यू एक ही होती है। क्वार्टाइल सीरीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करता है बट वैल्यू 3 होती है। इसी तरह से डिसाइल सीरीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है बट वैल्यू कितनी होती हैं 9। हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में डिसाइल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है,
डिसाइल में कोई भी वैल्यू कैलकुलेशन के लिए आ सकती है, D1 D2 D3 D4 D5। जिस तरह से Q2 है वो इक्वल होता है M के, ठीक उसी तरह से D5 भी इक्वल होता है मीडियन के और इक्वल होता है किसके, Q2 के। अब मान लीजिए हमें D1 फाइंड करना है। इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों में ही फॉर्मूले सेम होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में भी वही फॉर्मूला होता है जो कि डिस्क्रीट सीरीज़ में होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों में ही सेम फॉर्मूले लगेंगे। जिस तरह से क्वार्टाइल में होता था ठीक उसी तरह से, जिस तरह से मीडियन में होता है ठीक उसी तरह से फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n+1 अपॉन, मीडियन में अपॉन 2 करेंगे, क्वार्टाइल में अपॉन 4 करेंगे और डिसाइल में अपॉन 10 करेंगे। 10th आइटम ऑफ द सीरीज। अगर मान लीजिए हमें फाइंड करना है D4 तो फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 4 × n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम ऑफ द सीरीज। अगर हमें फाइंड करना है D7 तो फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 7 × n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। अगर हमें फाइंड करना है D9 तो फॉर्मूला हो जाएगा 9 × n+1 डिवाइडेड बाई 10। अगर हमें फाइंड करना है D5 तो फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 5 × n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। इसको यहाँ काटेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, जो कि फॉर्मूला किसका होता है, मीडियन का। इसीलिए मैंने बताया है कि D5 की जो वैल्यू होती है वो मीडियन की वैल्यू के बराबर होती है और Q2 की वैल्यू भी मीडियन की वैल्यू की बराबर होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल है, कुछ आइटम्स दे रखे हैं इस तरह से 23, 29, 30, 20, 15, 18, 17, 25 एंड 24। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे पहले आया 15, देन 17, 18 के बाद में आएगा 20, 23, 24, 25, उसके बाद में आएगा 29 एंड 30। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 9। मान लीजिए हमें फाइंड करना है D4। फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 4 × n+1 डिवाइडेड बाई 10। कितना आएगा, 4 × 10 अपॉन 10, 4th आइटम आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे और 4th आइटम D4 की वैल्यू क्या आएगी, 20। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सीरीज हो डिस्क्रीट तब क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज इस तरह से होगी 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 4, 6। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें चेक कर लेना है सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। उसके बाद में CF ये असेंडिंग ऑर्डर में ही थी, इसलिए आगे कैलकुलेशन असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने नहीं की। 10, 14 एंड 20, n = 20। अब देखिए, मान लीजिए हमें फाइंड करना है D3। फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। 3 × 20+1 अपॉन 10, 21 मल्टीपल बाई 3, 63 डिवाइडेड बाई 10, 6.3 आइटम। कहाँ इंक्लूड होगा CF में, यहाँ। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आएगी, D3 की। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिसाइल कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। स्टूडेंट्स आप यहाँ तक कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। थैंक यू।